मुझे जानते तो है ना सब। या इंट्रोडक्शन देना है? देखिए कि हर कैंडिडेट को ऐसा फील होता है कि आज नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। वो जो एक टाइम आता है जब हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हम बहुत थोड़ा पढ़ रहे हैं या हमसे तो हो ही नहीं रहा है। तो ऐसा सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था। मतलब आप कुछ ऐसा पॉइंट ढूंढिए कि आपको लगे कि उससे आप मोटिवेट होते हैं। तो बीच बीच में ऐसा भी नहीं है ना रोबोट बन के पढ़ना है। मुझे लगता है 8 आवर्स मोर देन इनफ है। 8 आवर्स मोर देन इनफ है अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बस बुक खोल के 8 घंटे कंप्लीट हो रहे हैं, ऐसे नहीं। 8 घंटे आपको अच्छे से पढ़ना है, मतलब मन लगा के कि आप उस टाइम सिर्फ पढ़ाई ही कर रहे हैं। मैं जब डिमोटिवेट हो जाती थी कि नहीं हो रहा है, नहीं, मैं बुक्स बंद करती थी, मैं अपनी मम्मी से बतियाती थी 1 घंटे आराम से। ये पढ़ाई की बातें नहीं, मैं और बातें इधर उधर की जो भी होती हैं वो आराम से। फिर मुझे लगता था हाँ खूब टाइम खराब कर लिया है अब मैंने। और फिर मुझे लगता था कि हाँ मतलब आपको ऐसा काम करना है जिससे आपको एनर्जी मिले, आपको लगे कि हाँ भाई अब पढ़ना है। तो ऐसे घबराना बिल्कुल नहीं है कि हमसे नहीं हो रहा है, या बीच बीच में ऐसे स्टेजेस आ रहे हैं कि हमें थोड़ा सा डिप्रेशन फील हो रहा है या डिमोटिवेट फील हो रहा है, उससे बिल्कुल भी नहीं घबराना है। पहली बार में ही कर लेंगे, है ना। हेलो, बोलिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि प्री को लेके अंदर बहुत डर रहता है कि प्री नहीं निकलेगा तो मेन कहाँ से निकालेंगे। तो मैम प्री के लिए मतलब उस डर को खत्म करने के लिए क्या करें, और उस जो पेपर होता है उसमें मतलब कि कौन कौन से ऐसे पोर्शन होते हैं जो हमको अटेंड करने चाहिए। देखो अटेंड वाला तो मैंने बता दिया कि शुरू में जब आप एक बार थोड़ी स्पीड बढ़ाइएगा, मतलब प्रीलिम्स में कि जल्दी आप क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं। तो मैं थोड़ी जल्दी पढ़ देती थी। तो जब आप पहली बार में क्वेश्चन देख रहे हैं तो उस टाइम आप वो सारे अटेंड करेंगे जो आपको एकदम अच्छे से आते, मतलब आपको लगता है कि हाँ भाई ये तो एकदम अच्छे से आते हैं, हम कर लेंगे। फिर जब आप दोबारा करेंगे, मैं क्या करती थी, जैसे जब अटेंड करती थी जो आ गए वो तो सीधा निशान लगा लिया, और जो मेरे को लगता था थोड़ा डाउट है, मतलब मैं करूंगी जरूर लेकिन थोड़ा डाउट है, उन पे मैं ऐसे मतलब सर्कल लगा देती थी, ताकि जब दोबारा मैं मतलब आऊँ गो थ्रू करूँ तो मुझे आसानी रहे कि हाँ ये वाला करना है अटेम्प्ट हर हाल में, बस ध्यान से देखना है। और जो बिल्कुल ही नहीं आता था वो एकदम लास्ट में, अगर आपके पास टाइम है, आपको लगे शायद क्वेश्चंस बहुत कम अटेम्प्ट हुए हैं, सिर्फ फिर करें। और एकदम डरना एकदम नहीं है प्रीलिम्स में, एकदम, मैं सच्ची बता रही हूँ। कोई कितना पढ़ के जा रहा है इस बात से कोई मैटर नहीं करता है कि आप कितना पढ़ के गए, आप उस टाइम कितना स्टेबल है, मतलब उस टाइम कितना स्टेबल है आपका माइंड। देखिए ऐसा तो है नहीं कोई बिना पढ़े जाएगा उसका प्रीलिम्स हो जाएगा, ये मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। पढ़ना है, लेकिन पढ़ाई सब करते हैं, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो यूपीएससी करने आया और वो पढ़ता नहीं होगा, लेकिन हमें उस टाइम स्टेबल रहना है। इस बार मेरा रिजल्ट है, उसके 5 दिन बाद प्रीलिम्स था, और रिजल्ट नहीं आया था तब तक वैसे पढ़ाई नहीं हुई कि रिजल्ट आएगा तभी देखें, और रिजल्ट आ गया उसके बाद 5 दिन तक तो यही रहा कि रिजल्ट आया। तो एकदम मैं बिना बुक खोले और ऐसे ही प्रीलिम्स देने गई थी, और हो गया प्रीलिम्स, क्योंकि उस टाइम इतना कॉन्फिडेंस था और मतलब शायद पॉजिटिव एनर्जी थी, तो इसलिए शायद, और मुझे लगा लास्ट टाइम से बहुत अच्छा हुआ इस बार, शायद 100 क्रॉस कर जाए स्कोर। तो इसलिए आप उस टाइम कितने मेंटली एक्टिव हैं और स्टेबल हैं ये बहुत डिपेंड करता है। तो उस टाइम एकदम घबराना नहीं है प्रीलिम्स के टाइम, ऐसे सोचना है कि हो जाएगा, बस मुझे अच्छे से कंप्लीट करना है, घबराना नहीं है। और पढ़ के तो आप जाएंगे ही, मेहनत तो आप करेंगे ही, तो ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ही चले जाएंगे। और आपने पहले क्या पूछा था? मैम मैंने यही पूछा था कि मतलब बहुत डर लगता है। हाँ तो मैंने वो क्लियर नहीं होगा तो मैं कहाँ से क्लियर करूंगी? नहीं ऐसा नहीं है, हो जाएगा आप। मैम थैंक यू मैम। ओके। मैम एनसीईआरटी कंपलसरी है क्या? एनसीईआरटी आपने कौन कौन से सब्जेक्ट की पढ़ी थी और हम कौन